भाई सतह पर देखने से ये लगता है कि पीएम मोदी जो अभी लक्षद्वीप गए थे और वहां की कुछ फोटोज जो थी वो उन्होंने ट्वीट की, एक बैकलैश आया वहां के हम्म, मिनिस्टर्स से। हम्म। उसके बाद कोई ये कंट्रोवर्सी बढ़ी है, लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है जिसको हम थोड़ी देर में रिपोर्ट करेंगे। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो इतना ही इशू सोशल मीडिया पर मोस्टली हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि फैक्ट कुछ और ही है। इंडिया की मालदीव्स के साथ क्या हिस्ट्री रही है और उसमें चाइना का क्या रोल रहा है। चाइना जो है वो मालदीव्स को अपना एलाय बनाने की कॉन्स्टेंटली कोशिश करता आ रहा है, और उसके पीछे का रीजन क्या है। सिमिलरली इंडिया भी ऐसा क्यों कर रहा है। मालदीव्स जो है बेसिकली वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा, उससे भी छोटा एरिया है उसके पास, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उसकी लोकेशन की वजह से वो बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर मोमून अब्दुल कायूम ने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया ने 1600 पैरा ट्रूपर्स भेज दिए इमीडिएटली, और उन्होंने जाके उनकी उस सिचुएशन को सैल्वेज किया, बचाया। तो 2004 में जब सुनामी आया तब इंडिया ने मालदीव्स की न सिर्फ फाइनेंशियल एड की, मेडिकल किट्स उनको प्रोवाइड करी, एयरलिफ्ट करा के सारे मेडिकल हेल्प जो थी वो वहां तक पहुंचाई गई। इंडिया ने 2 ALF हेलीकॉप्टर्स दिए, थ्रोफ। वहां तक जाके इंडिया ने टाइम एंड अगेन मालदीव्स को सपोर्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आयरॉनिकली आज मालदीव्स जो है वो चाइना की गोद में बैठा हुआ है। देखो, BRI के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी थी चाइना की, दैट वाज स्प्रिंग पर्ल स्ट्रैटेजी, जिसमें वो इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता था। इन प्रोजेक्ट्स के चलते चाइना की 1.5 बिलियन की डेट में फाइनली मालदीव्स आया और नतमस्तक हो गया। मोहम्मद यामीन ने जो चाइना को फेवर किया बेसिकली, उसकी वजह से जो मेन इम्पैक्ट हुआ, और वो हुआ पॉजिटिव इम्पैक्ट चाइना के BRI के इनिशिएटिव का। BRI बेसिकली वाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने लिया था, जिसमें काफी सारी कंट्रीज को वो कनेक्ट कर रहा था। कहीं पर वो रोड बना रहा था, कहीं पे वो शिपिंग चैनल्स बना रहा था, जिसके थ्रू अपना ट्रेड वो और जल्दी से फैला रहा था टू यूरोप एंड टू फार फेस्ट कंट्रीज। तो इसमें उसके लिए एक मिसिंग लिंक था इंडियन ओशन में, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा पार्टनर जो उसे इंडियन ओशन में मिल जाए, जो वो एक साउथ का जो एक चैनल है वो भी एक्सप्लोर कर सके। तो वहां पर सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेयर था दैट वाज मालदीव्स, और यामीन के आने से मालदीव जो है वो प्रो चाइना बन गया और इस इनिशिएटिव में जो एक मिसिंग लिंक था उसको पूरा कर दिया। तो देखो, BRI के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी थी चाइना की, दैट वाज स्प्रिंग पर्ल स्ट्रैटेजी, जिसमें वो इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता था। मतलब अगर नेपाल लिए, भूटान, उधर म्यांमार, नीचे श्रीलंका, फिर मालदीव्स, फिर उधर पाकिस्तान, तो इन सारी कंट्रीज को किसी ना किसी तरह से, मतलब आप इंडिया का अगर मैप देखें तो चारों तरफ से एक जाल जैसा बिछता है, उस तरह से वो बिछाने की कोशिश कर रहा था। इसको और पर्ल नेकलेस है अभी भी, इसको पर्ल नेकलेस कहा जाता है। पर्ल नेकलेस। तो इसीलिए वो एक स्प्रिंग पर्ल स्ट्रैटेजी उसको नाम देते हैं। तो अब इसमें इसमें जो BRI की स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि वो कंट्रीज को कोई ना कोई फेवर करें। वो उन कंट्रीज में एयरपोर्ट्स बनाएं, या वो पोर्ट्स बनाएं, या वहां की रोड्स बनाएं, या उनको वो लोन दें बहुत बड़े बड़े। और जैसे ही वो कंट्रीज फेल हो जाती तो उस कंट्री में एक अपना परमानेंट पोर्ट या एयरपोर्ट या कोई भी एक बेस जो था वो चाइना जो है वो बना देता। तो ऐसा ही उसने मालदीव्स के साथ भी किया। उसने मालदीव्स का जो माले एयरपोर्ट है उसका रनवे जो था वो पूरा बनाया। उसने एक फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया, मतलब नाम तो फ्रेंडशिप है, लेकिन वो पीठ पीछे एक और ही मतलब उसकी स्कीम चल रही थी चाइना की, और जो कि काफी हद तक पूरी भी हुई, क्योंकि इवेंचुअली फिर ये हुआ कि इन प्रोजेक्ट्स के चलते चाइना की 1.5 बिलियन की डेट में, 1.5 बिलियन डॉलर्स की डेट में फाइनली मालदीव्स आया और नतमस्तक हो गया। तो कौन हुआ पपेट? आज हाल है एक्चुअली। तो अब यामीन मालदीव्स को जितना चाइना के करीब ले जा रहा था, उसने स्टार्ट कर दिया था इंडिया आउट कैंपेन। मतलब जो इंडियंस हैं, जो इंडियन मिलिट्री है, वो अब मालदीव से आउट हो जाए, उस चीज की उसने शुरुआत करती थी। लेकिन फाइनली उस पे करप्शन चार्जेस लगे, जिसकी वजह से वो फाइनली नेक्स्ट इलेक्शन लड़ नहीं पाया। तो जैसे जैसे मालदीव जो था वो चाइना के करीब जा रहा था, मोहम्मद यामीन जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया इंडिया आउट कैंपेन, जिसके अंडर जो मिलिट्री थी और जो भी इक्विपमेंट्स थे वो उसने ये कहा कि इंडिया जो है वो वापस ले जाए और विड्रॉ कर ले कंप्लीटली मालदीव से। तो लेकिन ये उसका कैंपेन चल ही रहा था कि इसके बीच में ही करप्शन चार्जेस लगे यामीन पे, जिसकी वजह से यामीन इवेंचुअली प्रेसिडेंसी से बाहर हो गया। हाँ, वो हारे और इसके बाद फिर से वही पिंग पोंग हुआ, क्योंकि यहां से अब जीतते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। अब ये फिर से MDP के थे तो प्रो इंडिया हो गए। अब
समझो जरा इस बात को, यामीन जो थे उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशनशिप को रप्चर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना ज्यादा रिलेशनशिप खराब होता जा रहा था, वो सोले के आने के बाद धीरे धीरे रेजरेक्ट होने लगी। नाउ दैट इज द वर्ड ऑफ द डे, रेजरेक्ट। तो यानी कि रीबिल्ड होने लगी, और इस रीबिल्डिंग के साथ साथ इन्होंने जो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था उसको इंडिया फर्स्ट कैंपेन में बदल दिया। मतलब सारा प्रेफरेंस अब वापस इंडिया की तरफ आ गया। अब रूमर ऑल्सो हैज इट कि इन्होंने जो इंडिया के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो चाइना के इन्फ्लुएंस में यामीन खत्म करना चाहते थे, इन्होंने उनको एक्सटेंड कर दिया है। अब ये एक रूमर ही है, सो इट कैन नॉट बी कंफर्म्ड और डिनाइड, लेकिन इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इन्होंने सारी वो कोशिशें की जिससे कि वो रिलेशनशिप दोबारा सुगम बन जाए, और बनाया भी कई हद तक। इसी श्रृंखला में इन्होंने क्या किया कि योगा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया मालदीव्स में। अब जगह जगह पर योगा चलने लगा। तो यामीन की जो पार्टी थी और दूसरे जो ऑपोजिशन प्रो चाइना जो मूवमेंट्स थे, उन्होंने योगा को हिंदू एक कॉन्सेप्ट बता के मुस्लिम कंट्री, क्योंकि मालदीव्स प्रीडोमिनेंटली एक मुस्लिम कंट्री है, उसके अगेंस्ट कैंपेन शुरू करे। तो बढ़ते बढ़ते ये इतना बड़ा कि 2023 के इलेक्शंस आते आते अभी 1.5-2 महीना पहले मोहम्मद मुइजू जो हैं वो फिर से अगेन पावर में आते हैं और ये फिर से प्रो चाइना बन जाते हैं। अब यहां पर गाड़ी खड़ी हुई है, प्रो चाइना ये बन गए। और जहां से हमने ये एपिसोड स्टार्ट किया था, यानी कि लक्षद्वीप की जो पिक्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डाली हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, तो उन पिक्स को उन्होंने एक बहाना मात्र बनाकर सारी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी, ताकि ये लगे कि ये सिर्फ लक्षद्वीप की वजह से हो रहा है, जबकि एक्चुअल हिस्ट्री ये थी। अब इसी सब के बीच में एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड, लिटरली 2 घंटे पहले एक न्यूज आई है जिसमें बता रहे हैं कि अब मोहम्मद मुइजू जो हैं उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है इंडिया के लिए कि 15 मार्च से पहले पहले सारे मिलिट्री एसेट्स और जो हमारे लोग वहां पर हैं, शायद 88 लोग हैं, उन सबको विड्रॉ कर लिया जाए। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि यहां से गाड़ी कहां जाती है, क्योंकि हसन चीजें जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। अब वापस वही इंडिया आउट वाला मूवमेंट आ गया, किसके इन्फ्लुएंस में? चाइना के इन्फ्लुएंस में। और मोहम्मद मुइजू ने आते ही चाइना के साथ एक मीटिंग करी है, तो ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगेन चीजें बैक टू स्क्वायर वन आ गई हैं और चाइना के इन्फ्लुएंस में आके फिर से इंडिया आउट मूवमेंट शुरू हो गया है। बाय द वे ये बड़ा एक हिपोक्रेटिक मुझे मूवमेंट लगता है, क्योंकि तुम देखो मालदीव्स की जो टूरिज्म है उसमें ये बताया जाता है कि 25% जो टूरिस्ट हैं वो इंडियंस हैं। तुम इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब कि रैंडम 4 अगर आप कोई टूरिस्ट पकड़ते हैं तो उनमें से 1 इंडियन है। तो आप सोचिए कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट स्पेंट जो है, जो इनकी इकोनॉमी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, वो इंडियंस का कितना है। तो उसको तो ये आउट कर नहीं सकते। तो इसीलिए ये कहते हैं कि हम इंडियन टूरिज्म को तो ओपन आर्म्स में वेलकम करते हैं, लेकिन इंडियन मिलिट्री को हम आउट करना चाहते हैं। तो इन दोनों चीजों में हिपोक्रेसी देख रहे हो तुम? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन यहां पर बन गई है जो आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इनफैक्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। हाँ, मतलब सही कहा तुमने यार। इसको अगर हम समराइज करें एक तरह से पूरा कि भाई क्या सिचुएशन है और हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये मालदीव्स जो है, दिस इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द एंटायर कंट्रोवर्सी। इट इज इन अ सेंस इंडिया वर्सेस चाइना। मतलब इंडिया जो है वो अपनी एक पकड़ जो है मालदीव्स में डिप्लोमेटिक एक जो होल्ड है वो बनाए रखना चाहता है। उधर चाइना जो है वो उसको एहसास है कि कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है मालदीव्स, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, वहां पर अपना बेस बनाए रखना चाहता है। तो मालदीव्स इज बेसिकली द बोन ऑफ कंटेंशन दोनों ही कंट्रीज के लिए, और दोनों ही एक तरह से वो देख रहे हैं कि कौन उसमें से एडवांटेज ले जाएगा। इट इज मोर लाइक अ चेस बोर्ड कि कोई एक मोरा कहीं चल रहा है, कोई दूसरा कहीं चला, और फिर जो जीतता है भाई वो सिकंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, इसके साथ तुम ये भी देखो यार, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, मतलब हिस्ट्री पढ़िए, आप उठा के देख लीजिए, 1-2 एक्सेप्शन हो तो पता नहीं, बट अदरवाइज आप देखिए कोई भी कंट्री कभी भी आपकी परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड नहीं होती। गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती हैं, उनके प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, और इसीलिए इसको जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है, क्योंकि आप अलग अलग समय पर अलग अलग एडवांटेजेस सीख करने के लिए कभी किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, और वहीं उन्हीं गवर्नमेंट्स का चेंज होना सीधे सीधे ये दिखाता है कि कहीं आपके रिलेशनशिप्स उतने फ्रेंडली नहीं भी रहते हैं। तो ठीक इसी तरह मालदीव्स को भी एक एनिमी डिक्लेयर कर देना ठीक नहीं है, क्योंकि कल इनकी गवर्नमेंट फिर चेंज होगी और फिर प्रो इंडिया गवर्नमेंट आ सकती है। नहीं, आ सकती नहीं है। देखो, प्रो इंडिया गवर्नमेंट इनकी आएगी, लेकिन
आज का ये सवाल है कि अभी मिजू का तो एक तरह से जो एक डोमेन है वो स्टार्ट हुआ है 5 साल का, और अब आगे कितना यहाँ से जो रिलेशन है इंडिया मालदीव्स का, उसमें कितनी खटास आती है, आई थिंक इट विल ओनली गेट वर्स विद टाइम। और चाइना के वो कितना करीब जाता है, जैसे उसने अभी एक डेडलाइन दी है 15 मार्च की, 15 मार्च तक क्या होता है, किस तरह से पुश बैक होते हैं, उसकी क्या एक ऑफिशियल एक प्रोसीजर रहता है वहां से सोल्जर्स और इंडियन जो इक्विपमेंट्स हैं वापस आने का। तो रिश्ता जो है वो थोड़ा खराब हो सकता है, उसमें खटास हो सकती है। एट द सेम टाइम मैं बस यही कह सकता हूँ कि टिल देन जो इंडियन टूरिस्ट हैं और ये जो सेलिब्रिटीज हैं इंडिया के, उन्होंने भी प्रमोट किया है कि लक्षद्वीप को आप एक्सप्लोर करिए। लक्षद्वीप से लोगों की ये शिकायत है कि भाई वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इतने अच्छे होटल्स नहीं हैं मालदीव जैसे। तो भाई जब आप वहाँ पर जाएंगे नहीं, तब तक फिर वहाँ का भी इकोनॉमी उस एरिया की कैसे बेहतर हो। तो आप सभी लोग जब भी आप सोच रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया कहीं पे जाएं या मालदीव मॉरिशस जाएं, उसके बजाय लक्षद्वीप एक्सप्लोर करें। और जितनी बार जितना ज़्यादा टूरिस्ट जाएगा, जितना ज़्यादा फुटफॉल होगा, उतना ही वहाँ के एयरपोर्ट्स, वहाँ के होटल्स, वहाँ के बीचेस और ज़्यादा सुंदर होंगे विद टाइम। तो शायद ये एक मौका है हमारे लिए टू एक्सप्लोर आवर ओन कंट्री एंड टू डेवलप अ साइड। कुछ ऐसे आइलैंड्स, गोवा तो है, हमेशा से रहा एक तरह से सच अ प्राइज्ड पोजेशन हमारी कंट्री के लिए, लेकिन ये एक मौका है लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को भी डेवलप करने का, which I think is beautiful। हाँ, और इसके साथ ही साथ आई थिंक हमें उस एग एंड हैन सिचुएशन से आगे बढ़ जाना चाहिए, मुर्गी पहले आएगी या अंडा, जहां पर टूरिस्ट वहां पर पहले जाएं, इंडियन टूरिस्ट, तब वो डेवलप होगा, या वो पहले डेवलप हो तब टूरिस्ट वहां पर जाएंगे। उससे अच्छा ये है कि जितना, क्योंकि मतलब इतना यार खराब नहीं है, लक्षद्वीप बहुत अच्छा है। मतलब अब जो फोटोज आ रहे हैं, इनफैक्ट पीएम मोदी की विजिट के बाद तो आई एम श्योर वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एज अ होल, द होल इकोसिस्टम, वो बहुत नॉचेस अप जाने वाला है। तो अच्छा रहेगा कि लक्षद्वीप पर हम जाएं और वहां जाकर अपना पैसा फिलहाल के लिए, कम से कम जब तक म्यूजियो की ये गवर्नमेंट चल रही है, जितना हो सके वहां स्पेंड करें। बट अलावा उसके सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से एक पैरामीटर सेट कर सकती है गवर्नमेंट्स को रन करने का। गवर्नमेंट्स जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज को कंसिडर करके ही रन की जाती हैं, और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जो हैं किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में, वो सोशल मीडिया पे हुए इमोशनल आउटबर्स्ट से नहीं चलने वाले हैं। तो अल्टीमेटली हमें अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को चेक में भी रखना है, साथ ही साथ थोड़ा स्ट्रेटेजिकली अपने इंडियन लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी बढ़ावा देना है। अब ये हसन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि म्यूजियो के स्टेटमेंट के बाद इमीडिएटली क्या आने वाला है, जिसके लिए हम इस कंट्रोवर्सी को क्लोजली मॉनिटर भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो एक और एपिसोड इसके ऊपर लेकर आएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि इंडिया का इस पे क्या रिस्पॉन्स होता है। फॉर नाउ वी होप दैट यू लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। आप अपने कमेंट्स हमसे शेयर करिए, अपने व्यूज हमसे शेयर करिए। क्या आप वो टूरिस्ट हैं जिनकी मालदीव्स की फ्लाइट्स बुक थी लेकिन अब आप नहीं जा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ है तो वो भी हमारे साथ शेयर करिए। और बस याद वही रखिए जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि कोई भी कंट्री हमेशा के लिए दोस्त या हमेशा के लिए दुश्मन नहीं हो सकती। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें रहेगा इंतजार आपकी कमेंट्स और एंगेजमेंट का। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट 2.0 पॉडकास्ट में। अंटिल देन कीप अनलॉकिंग द 2.0 यू।